अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में वाइट वॉश कामयाबी हासिल की अगेंस्ट बांग्लादेश, और बांग्लादेश में किसी टीम ने भी 3-0 से पहले इस तरह से सीरीज़ नहीं जीती थी। पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अचीवमेंट। और अब मूविंग ऑन, हमें टेस्ट मैच की तरफ बढ़ना है, तो इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया है, मंडे को मैच ख़त्म हुआ था और आखिरी मैच दिखने में और कहने में तो ये लगता है कि हम 5 विकेटों से जीते, लेकिन जितना वो सनसनीखेज हो गया था वो दिखाने के लिए अगर आखिरी ओवर एक बार फिर नाजरीन को भी दिखाएं और इस पर बात करते हैं। वो बहुत ही शानदार एंड रहा इस मैच का। थोड़ी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी, लग ये रहा था, क्योंकि शुरू से हम बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश की पिचेस ऐसी हैं कि यहाँ पे ज़्यादा रन नहीं बनने चाहिए, और एंड में जाके थोड़े से जो रन इस मैच में भी ज़्यादा बन गए थे, जबकि कंट्रोल में था। पाकिस्तान टीम ने थोड़ा सा पैनिक किया। कैसा देखते हैं? स्लो बड़ी पिचें होती हैं, इसमें आपको थोड़ा लेट खेलना पड़ता है। यूजुअली कहते हैं कि लेट खेलो तो ग्रेटनेस आती है बैट्समैन को। यहाँ पे और भी आपको लेट खेलना होता है। तो मट्टी काले रंग की है, स्लो, उसके ऊपर बॉल उठती भी इतनी ज़्यादा नहीं, स्लो आती है, तो आपको और भी देर से खेलना पड़ता है। सरफराज आउट हुए थे तो अगली गेंद पे हैदर अली को आउट नहीं होना चाहिए था, इसलिए कि 8 रन आप 2-2 करके, एक बाउंड्री आपको चाहिए होती है और 2-2 रन भी करके आप बना सकते हैं। वो उसकी इमेच्योरिटी, इनएक्सपीरियंस था, जबकि वो बहुत अच्छा खेले। इफ्तिखार ने छक्का लगा लिया था, उसके बाद उसके पास बॉलें थी, उसको आराम से सुकून से 1-2 रन लेकर और फिर ऊंची हुट इसने लगाने की कोशिश की कि 2 छक्के लगा के मैं हीरो बन जाऊं। तो ये बड़ा होता है। अच्छा है कि 12 बॉलों का ओवर नहीं था, वरना ये जो कमेंटेटर थे, एक जर्नलिस्ट है बांग्लादेश के नईम, वो इतनी जोर जोर से बोलते, पता नहीं उनका दम ही ना निकल जाता अगर 12 बॉलों का ओवर होता। सेंसेशनल ओवर था। इनएक्सपीरियंस की वजह से पाकिस्तान ने इतनी विकेटें भी खोई और आखिरी बॉल पे जाके, लेकिन ट्रिब्यूट टू मोहम्मद नवाज, प्रेस्ड ऑल नवाज को जाती है सारी जितनी भी तारीफ होती है, इसलिए कि उसने बड़ा जबरदस्त चौका मारा और अपने आप को नर्व्स कंट्रोल किया। एक गेंद पहले उसने जरा थोड़ा सा एक कंट्रोवर्शियल ओवर बना दिया था कि बिल्कुल जब बॉल डिलीवर होने लगी थी तो उस वक्त वो हटा, बाउंस के टाइम पे वो हटे हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। अंपायर अगर कोई स्ट्रिक्ट होता, जिसको रूल्स का ज्यादा पता होता, गोरा अंपायर होता, शायद बांग्लादेशी अंपायर था, इसलिए वो प्रेशर में आकर उसने उसे डेड बॉल दे दिया, वरना ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पूरे स्टांस में जाने के बाद नवाज उससे हटे। बट नेवरदलेस, जो हम बात हमेशा नवाज के हवाले से करते हैं कि यूटिलिटी क्रिकेटर है, मुझे इस बात का अभी भी अफसोस है कि हमने वर्ल्ड कप में एक भी मौका नहीं दिया नवाज को। हमें वहाँ नवाज को थोड़ा सा आजमाना चाहिए था, वर्ल्ड कप के मैच का एक और एक्सपीरियंस उनको मिलता। हम बीच में अगर नामीबिया के, स्कॉटलैंड के मैचेस में कुछ थोड़ी सी तजर्बात कर लेते, हम विनिंग मोमेंटम पे, विनिंग कॉम्बिनेशन पे जा रहे थे, तो हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ज्यादा फास्ट बॉलर्स नहीं खिलाने चाहिए थे। अगर हम एक स्पिनर और डाल देते उस पिच पे जिस पे शादाब ने 4 आउट किए, हमने अंडर यूज किया अपने हफीज को, अंडर बिल्कुल भी बॉलिंग कराई, शुएब मलिक से 3 ओवर कराए, इमाद वसीम से, जबकि उसने 12वां ओवर जो कराया था उसमें सिर्फ 3 रन बने थे और 13वां ओवर हफीज का और 14वां ओवर इमाद का बनता था। बट हैविंग सेड दैट, ये भी हो सकता था कि उनको छक्के पड़ जाते, लेकिन ज्यादा प्रेफरेंस ये होती, ज्यादा बेनिफिट ये होता कि आप अपने स्पिनर्स के जरिए मैथ्यू वेट को आउट करते हैं, स्टॉइनिस को आउट करते हैं, जो फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं, स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते। और जहाँ तक हम नवाज के हवाले से भी बात कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि आप उस स्कूल ऑफ थॉट के हैं जो कहते हैं कि अच्छा 6-7 बैट्समैन से भी हार रहे हैं तो 8वां क्या कर लेगा। बट ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑलराउंडर, अ यूटिलिटी क्रिकेटर। अगर कोई बॉलर, अगर कोई ऑलराउंडर है, वो चाहे आप 8 नंबर पे भी खिलाएं, 9 नंबर पे भी खिलाएं, उसकी यूटिलिटी अपनी जगह पे है। और वो अगर बैटिंग करना, अगर ठीक है, T20 में बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके 3-4 जल्दी आउट हो जाते हैं, तो आपके 7वें और 8वें बैट्समैन की भी बारी आती है। लेकिन इसी तरह ये भी होता है कि अगर टॉप ऑर्डर चल पड़े तो 3-4 ही बैटिंग करके मैच जितवा देते हैं। और पहले वर्ल्ड कप में यही हुआ कि पाकिस्तान के 8वें 9वें नंबर के बैट्समैनों को इतनी बैटिंग नहीं मिली। तो आपको देखना पड़ेगा, और नवाज की यूटिलिटी अपनी जगह पे कायम है। जब जब इमाद वसीम अपनी कारकर्दगी में थोड़ा सा पीछे होंगे तो आपको नवाज को यूटिलाइज करना पड़ेगा। और आप अक्सर ऐसा भी हो सकता है कि एक टीम में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स खेल सकते हैं। अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा अक्सर T20 7 मैच खेल रहे होते हैं। बिल्कुल सही है, सिचुएशन के हिसाब से सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अच्छा, जो इस T20 सीरीज़ के आखिरी मैच में हुआ वो ये हुआ कि इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म हो रहा था शाहनवाज धानी को लेके कि उनको मौका नहीं मिल रहा, उनको चांस नहीं मिल रहा। फाइनली उनको मौका मिल ही गया। कैसा देखते हैं? 2 मैच मिलने चाहिए थे। मोहम्मद वसीम जूनियर को हमने आजमाया, उसने तीनों मैच खेले,
टॉप विकेट टेकर, पाकिस्तान का 5 विकेटों के साथ 3 मैचों में अच्छा रहा, वो अच्छा ऑलराउंडर, वो बैटिंग भी अच्छी कर लेता है और उसको बैटिंग में भी मौका देना चाहिए कि किसी ऐसी जो माइनर टीम है उसके खिलाफ आप तीसरे चौथे नंबर पे उसे भेजें कि उसको आप पिंच हिटर के तौर पर भी यूज करें। शाहनवाज को 2 मैच मिलते ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन जाहिर है वो टीम के साथ ट्रैवल करेगा, ही विल बी अ बिग फोर्स इन ऑस्ट्रेलिया, इसलिए कि उसकी गेंद तेज भी आती है, बाउंस भी, कैरी भी अच्छा होता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज है जैसे आपने बात की कि जो लास्ट मैच में हमने देखा, जो हमने तब्दीलियां की, सरफराज, इफ्तिखार, उस्मान, धानी, सबको खिलाया, सबको अगर 2-2 मैचेस मिल जाते तो ये ज्यादा बेहतर होता। अब आप कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे चाहे कोई भी कोचेस आ जाए, कोई भी मैनेजमेंट आ जाए, हम नए खिलाड़ियों को आजमाने से डरते हैं। फौरन तो हम उनकी सिलेक्शन कर लेते हैं, किसी भी फॉर्मेट से उठा के किसी भी फॉर्मेट में डाल देते हैं, लेकिन चांस देते हुए घबराते हैं। थोड़ा हम हारने से डरते हैं कि अगर हम एकदम से नए खिलाड़ियों को ज़्यादा चांस दे देंगे तो शायद हम हार जाएं। वर्ल्ड कप में भी यही रहा कि हम नामीबिया के खिलाफ क्यों चांस लें, उस वक्त भी हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हमने नहीं किया था, तो हमने कहा कि चांस ना लें। और फिर नामीबिया का मैच इतना मतलब कोई बहुत ही आसानी से हम नहीं जीते, ठीक है आखिर में 40-45 रन रह गए थे, लेकिन उन्होंने थ्रेटन किया, जिस तरह डेविड वीज़ा मार रहे थे, जिस तरह क्रेग विलियम्स मार रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शायद वो अटैम्प्ट करेंगे पाकिस्तान के स्कोर तक पहुंचने के लिए। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जहां जहां आपको मौका मिले आप डरें ना, आप 2 से 3 प्लेयर आजमा लिया करें और फिर उन प्लेयरों को लंबा चांस भी दें, ताकि आपको उनकी यूटिलिटी, उनकी इफेक्टिविटी पता चले। आगे हो सकता है कि शायद टीम मैनेजमेंट इस चीज को चेंज करे। जो नाम मैंने लिए उसमें अगर आप धानी को हटाएं तो बाकी ऐसे नहीं है कि जिनका एक्सपीरियंस नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट सरफराज अहमद। अब सरफराज जिस मौके पे वहां बैटिंग कर रहे थे और जो सिचुएशन बनी थी, इतना रस्टी होने के बाद, इतना आउट ऑफ क्रिकेट होने के बाद, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं किसी ऐसे प्लेयर से? अब एक और डिबेट ये चल गई है कि क्यों सरफराज को रखा हुआ है, किसी यंगस्टर को मौका देते तो वो कुछ सीख भी रहा होता। तो ये हम खुद ही जाया कर रहे हैं ना प्लेयर। मेरा ख्याल है जल्दी चेंज होने वाला है, अब ज़्यादा टीम मैनेजमेंट हो सकता है नई सिलेक्शन कमेटी आए, हो सकता है पीसीबी के जो बड़े अरबाब इख्तियार हैं वो ये सोचेंगे कि अगर हमने ट्रैवल ही कराना है, उसको इतने मैच नहीं खिलाने, तो वाई सरफराज, वाई नॉट अ यंगस्टर। रोहेल नज़ीर टीम के साथ भी रहे, इंग्लैंड भी गए हुए थे, तो आगे आपको ये देखना पड़ेगा कि वाई नॉट अ यंगस्टर, यंग लेके सरफराज को फिर वनडे और टेस्ट मैचों में आप टीम के साथ ट्रैवल करें, इसलिए कि उसकी इफेक्टिविटी लॉन्गर वर्जन ऑफ वाइट बॉल क्रिकेट, 50 ओवर्स क्रिकेट में ज़्यादा है। रस्टी भी था और उसने अपना जो स्टाइल है उसका कि सिंगल डबल लेने पे जाता वो, तो वो 12 गेंदों में 6 रन नहीं बनाता, वो 12 गेंदों में कम से कम 8 या 9 रन बनाता और उसके ऊपर आखिरी ओवर में प्रेशर, ऐसा प्रेशर नहीं आता। अच्छा, अब वी आर मूविंग ऑन टू टेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम, और उसके लिए जो है हम अब धानी पहले टीम के साथ थे, अब नहीं है। ये भी एक अजीब सी बात है कि हमने पहले उनको पिक ही उस फॉर्मेट के लिए किया था। तो ये चेंजेस कैसे डिसाइड होते हैं कि बगैर खिलाए घुमा घुमा के फिर वापस बिठा दिया? एब्रप्ट हम डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन मत भूलिए कि हमारे पास फ़हीम अशरफ है जो रेड बॉल में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और रन्स भी बना लेता है 7वें नंबर पर आके, बॉलिंग में भी 1-2-3 विकेटें अगर वो ले लेता है, तो आपको एक ऑलराउंडर चाहिए टेस्ट क्रिकेट में जो 6ठे या 7वें नंबर पर आकर आपको बैटिंग का भी ऑप्शन दे, आपको बॉलिंग का भी ऑप्शन दे। तो फ़हीम अशरफ अच्छा सिलेक्शन है। हसन अली होंगे, उनके साथ शाहीन शाह अफरीदी होंगे, फिर 2 स्पिनर आप खिलाएंगे, तो शायद वो 15-16 में जगह ना बन रही हो, लेकिन शाहनवाज धानी, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद मूसा और ये इस तरह के प्लेयर हैं, इलियास एक फास्ट बॉलर बहुत अच्छा है, ये 5-6 फास्ट बॉलर ऐसे हैं कि जिनको आपको रेगुलर ट्रैवल कराना पड़ेगा, मेन टीम के साथ भी और ए टीम के साथ भी। हमारे 8 ओवर इतने नहीं होते। अब शाहीन ने श्रीलंका का दौरा किया हुआ है, तो वहां से आपको कुछ प्लेयर्स यकीनन मिलेंगे और आप ए टीम में साथ रखें इन प्लेयर्स। ठीक है, बिल्कुल सही है। टेस्ट सीरीज से मजीद बात करेंगे और थोड़ी सी बात हम हॉकी के हवाले से भी करेंगे, बट ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again in Sports Room। पाकिस्तान टीम ने T20 के बाद अब टेस्ट सीरीज के लिए कमर कस ली है और टीम जो है वो ढाका से चिटागोंग पहुंच गई है और आज से बाकायदा ट्रेनिंग होगी। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है। पहला मैच 26 नवंबर से शुरू होगा। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, टेस्ट सीरीज के हवाले से क्या कहेंगे? बांग्लादेश इन बांग्लादेश ऑलवेज डिफिकल्ट अपोनेंट, आसान नहीं रहता। टीम के अगर दोनों टीमों को ऑन पेपर देखा जाए, पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बट यहाँ खेलना किसी भी टीम के लिए इतना ईजी नहीं होता। थोड़ा एक्सपीरियंस में लैग करेंगे। तमीम और शाकिब के ना होने से उनको बड़ा फर्क पड़ेगा। शाकिब 1 प्लेयर इन 2 मोल्ड्स कि वो बॉलिंग भी करता है, विकेटें भी लेता है टेस्ट मैचों में, वाइट बॉल क्रिकेट में, और फिर रन्स भी बनाता है। फील्डर भी बहुत ही अच्छा है, तो वो बड़ा मेजर लॉस है। फर्स्ट टेस्ट के लिए वो डिक्लेयर्ड अनफिट हो गए। तमीम इकबाल पूरी सीरीज में नहीं है, बल्कि आने वाले न्यूजीलैंड टूर पे भी नहीं है। तो ये 2 प्लेयर बैलेंस बड़ा हैवीली पाकिस्तान के फेवर में कर रहे हैं।
वो स्पिन डोमिनेटेड पिच बनाते हैं, स्पिनर्स उनके कम से कम वो 3 स्पिनर खिलाएंगे, हम भी 2 स्पिनर खिलाएंगे। और लग रहा है कि ऐसा कि जैसे राइट आर्म लेग स्पिनर जाहिद महमूद का डेब्यू होने जा रहा है, इसलिए कि यासिर शाह नहीं है, तो एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक जाहिद महमूद और 2 या 3 फास्ट बॉलर। अब ये डिसाइड करेंगे कि 2 मेन फास्ट बॉलर होंगे, शाहीन, हसन अली और फिर ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ। तो आपको पाकिस्तान को एक बैलेंस मिल जाता है फ़हीम अशरफ के होने से। तो आप 2 या 3 स्पिनर जो भी खिलाओगे वो आपको डिसाइड करना है, लेकिन बैलेंस पाकिस्तान के हक में, इसलिए कि बांग्लादेश के पास एक्सपीरियंस की कमी। बिल्कुल, टेस्ट सीरीज के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की आई, आपको पहले वो दिखाते हैं। कुछ पाकिस्तान के लिए ये अच्छा रहा कि इनके कुछ मेन प्लेयर्स जो हैं वो आउट हैं। तमीम पहले ही नहीं थे, शाकिब इंजरी का शिकार हैं। मेरे हिसाब से तो बुरा हुआ इसलिए कि अगर आप अच्छी और मजबूत टीम के साथ नहीं खेलते तो आप टेस्ट किस तरह होंगे? टेस्ट क्रिकेट तो टेस्ट ऑफ स्किल्स है। अग्रीड। तो अगर ये दोनों होते तो पाकिस्तान को चैलेंज का सामना करना पड़ता कि शाकिब को आउट करना है, शाकिब की बॉलिंग को खेलना है, तमीम इकबाल को आउट करना है। उन्होंने एक दफ़ा डबल 100 पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में बनाया हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो बुरा हुआ इसलिए कि पाकिस्तान ने आगे फिर आपने टेस्ट सीरीज खेलनी है ऑस्ट्रेलिया से, जो कि पाकिस्तान में आएगी। वो भी स्पिन को अच्छा खेलते हैं, उसके बाद उनके पास भी स्पिनर्स अच्छे हैं, तो पाकिस्तान को एक तरह से तैयारी का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट ये सोच रही है या दूसरे लोग ये सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ उनके प्लेयर नहीं थे, तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। लेकिन अगेन बांग्लादेश स्पिनर्स के ज़रिए अटैक करेगा। हमारे जो बैट्समैन हैं स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, अजहर बहुत अच्छा खेलते हैं, बाबर अच्छा खेलते हैं, और हमारी बैटिंग लाइनअप अच्छी मजबूत बैटिंग लाइनअप है, जिसमें फवाद आलम जैसा प्लेयर है जो रन्स पे रन्स बना रहा है, और जब से उसका कमबैक हुआ बड़ा ज़बरदस्त उसका कमबैक हुआ। आबिद अली बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान को यकीनन अच्छा पाकिस्तान फेवरेट है। बैटिंग में तो आपने बात की, और ऑब्वियसली जब हम फौरन एक स्विच करते हैं, क्योंकि बड़ी तवील अरसे से T20 क्रिकेट चल रही थी बिकॉज ऑफ T20 वर्ल्ड कप, और उसके बाद ये सीरीज भी T20 थी, तो अब आप रियलाइज करते हैं कि आपकी बैटिंग इन टेस्ट क्रिकेट भी काफ़ी स्टेबल है, ऐसा मसला नहीं चल रहा उसके अंदर। लेकिन जहां आबिद अली की बात है तो कुछ उनके ऊपर आता है कि कमज़ोर अपोजिशन के खिलाफ उनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं, बड़ी टीमों के खिलाफ वो थोड़ा एक्सपोज हो जाते हैं। देखना होगा। अब आबिद अली को भी इमरान भट्ट क्योंकि उन्होंने बड़ी अच्छी फील्डिंग करके ट्रेंड सेट किया था कि स्लिप में बड़े अच्छे फील्डर हो गए थे, और अभी कायद आज़म ट्रॉफी में रन्स भी बना रहे थे, तो अनलकी रहे कि वो सेलेक्ट नहीं हो सके, और पाकिस्तान ने शान मसूद को भी सेलेक्ट नहीं किया। तो अब देखना होगा कि अजहर अली से ओपन कराएंगे या किसी और को, नए प्लेयर को किसी को चांस देंगे। लेट्स सी कि क्या होता है। लेकिन आबिद अली को भी जाहिर है अपने रिकॉर्ड को बेहतर करना होगा, और अब बांग्लादेश में उनके खिलाफ उनको स्पिन चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे रन्स बनाए तो फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगली सीरीज में भी उनको एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। 2 स्पिनर्स के साथ तो हम जाएंगे, लेकिन आपके ख्याल में कितना यासिर शाह की कमी महसूस होगी, और यासिर शाह की अपडेट क्या है आगे? यासिर शाह क्या फ्यूचर देख रहे हैं? यासिर शाह जाहिर है मैच विनर है, 35-36 टेस्ट मैच में 200 प्लस उनके स्कोर हैं, फास्टेस्ट टू 200 विकेट्स हैं, और बड़े पाकिस्तान को मैचेस उन्होंने जितवाए हैं। पाकिस्तान को श्रीलंका में सीरीज़ जितवाई, पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ में जितवाई, इंग्लैंड में सीरीज़ बराबर करवाई, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही थी उनकी। लेकिन अब उन्हें अपनी फिटनेस पे तवज्जो देनी होगी। अब क्या उनका स्टेटस है, यकीनन वो अब खेलेंगे जब फिटनेस फुल आएगी, तो अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं तो फिर पता चलेगा कि उनकी क्या फिटनेस है। हमें यकीनन ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए यासिर शाह की ज़रूरत होगी, जिन्होंने 2014 में हमें जुल्फ़िकार बाबर के साथ मिलकर सीरीज जितवाई। बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर फाइनली आपसे थॉट्स लूं, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, तो क्या आपके पाकिस्तान को 2-0 ये सीरीज जीतनी चाहिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। exactly. और इस दफा पाकिस्तान, इसीलिए मैं कह रहा था अच्छे प्लेयर्स, इस दफा पाकिस्तान को स्ट्रांग ओपोजिशन से होम में खेलना है, न्यूजीलैंड से होम में खेलना है, ऑस्ट्रेलिया से होम में खेलना है, और हमारी अवे सीरीज रिलेटिवली आसान है। हमें श्रीलंका जाके खेलना है, हमें बांग्लादेश में ये खेलना है, तो हम रिलेटिवली आसान सीरीज हमारी अवे सीरीज है। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इन सीरीज को आउटराइट जीते हैं, 2-0 जीते हैं, ताकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में जब जाएं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ हो। बिल्कुल सही है। ये तो हो गई क्रिकेट पे बात, और ऑब्वियसली फ्राइडे से ये टेस्ट सीरीज का आगाज हो रहा है, हम मजीद बात भी करेंगे जल्दी से। अब हम हॉकी के हवाले से बात कर लें, और जैसे कि आप सबको पता होगा कि जूनियर वर्ल्ड कप भारत के शहर भुवनेश्वर में इस वक्त जारी है, और जहां पाकिस्तान ने अपना पहला मैच जर्मनी के खिलाफ खेला और 5-2 से हमको शिकस्त का सामना करना पड़ा। पहले क्वार्टर में ही जर्मनी ने 2 गोल बनाए, दूसरे और चौथे क्वार्टर में पाकिस्तान ने बहुत कमबैक करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी डिफेंडर्स जर्मन खिलाड़ियों के आगे नाकाम रहे। पाकिस्तान ने इवेंट का अपना दूसरा मैच 27 नवंबर को मिस्र के खिलाफ खेलना है। शाहिद साहब, दानिश कलीम के बड़े बड़े दावे
पहला मैच 5-2, ठीक है, जर्मनी आपसे बहुत बेहतर टीम है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप जीतेंगे, बट डिफरेंस बहुत नजर आया। बहुत डिफरेंस नजर आया और जर्मनी की अप्रोच बहुत फास्ट, बहुत ही एग्रेसिव थी। शुरू में ही इन्होंने 2 गोल करके इतना प्रेशर डाल दिया था। हम लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहे थे मैच, तो मुझे तो बड़ी दबी हुई नजर आई टीम। आप यूरोपियंस के साथ इस तरह नहीं खेल सकते। यूरोपियंस वैसी ही मिसाल है जैसे आप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया से खेलते हैं, हॉकी में आप यूरोपियंस के साथ खेलते हैं, और इवन ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी जबरदस्त टीम है। तो आपको अगर इस वर्ल्ड कप में अच्छा करना है तो आगे आपको जो भी अपोनेंट्स मिले उसको आपको थ्रैश करना है और ऊपर जाना है। चांसेस क्या नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान अगले मैच से, मिस्र से तो रिलेटिवली हमारा बहुत आसान मैच होगा, लेकिन क्या आपको लगता है हम आगे कमबैक कर सकते हैं? आगे जाना चाहिए। जिस तरह हमने इनकी तैयारी नहीं देखी इतनी, अगर तो तैयारी अच्छी है वहां जाके पता चलेगा, और एटलीस्ट कम से कम सेमीफाइनल में तो पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में थे। प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।